जय भीम। पॉलिटिकल सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आर्टिकल 140 तक पिछले सेशन में कंप्लीट हो चुका है। अब आर्टिकल 141 की बात करता है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या बन जाता है, देश का कानून बन जाता है। और इसके लिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानने के लिए बाध्य क्या होते हैं, मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो आपका आर्टिकल 140 किसकी बात 41 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश का क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। मैंने कहा था हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके मानने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होते हैं। फिर आपका आर्टिकल 142 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, परिवर्तनीय है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या है, परिवर्तनीय मतलब होता है इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट का मतलब दबावपूर्ण है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानते हैं, किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो क्या बनता है, देश का कानून बनता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, आज्ञा होती है, जो कानून होता है, नहीं मानते हैं तो आप उसके क्या की जाती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। इन्फोर्समेंट आपके लिए मानना ही पड़ेगा। किसान बिल आया था, अगर किसान बिल सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करता तो क्या बन जाता है, देश का कानून बन जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट मान्य कर देता तो क्या बन जाता, देश का कानून बन जाता। और उसके लिए आपको मानने के लिए क्या होना पड़ता, बाध्य होना पड़ता। और नहीं मानते तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाती, क्या की जाती, कानूनी कार्रवाई की जाती। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, परिवर्तनीय है, इन्फोर्समेंट है। मानने के लिए क्या होना, आपको बाध्य होना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। अगर नहीं होगे तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको दंड भी दिया जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 143 किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने की शक्ति की बात करता है। सलाह लेने का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति सीजीआई से, जो भारत की चीफ जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। और ऐसी सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। कैसी, कोई भी सलाह सही। जैसे जो हमारे राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी थे। जो मामला चल रहा था उस समय बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का मामला चल रहा था, तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने सलाह मांगी थी किससे, भारत के मुख्य न्यायाधीश से। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सलाह, क्या पता आपने मानी या ना मानी, ने मेरी सलाह मानी नहीं मानी, मेरा तो ढिंडोरा पिट जाएगा है। और ना ही सीजीआई प्रेसिडेंट को सलाह, जो राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, सीजीआई से सलाह लेता है। लेकिन सीजीआई जो सलाह देता है उसके लिए राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। तो और ना ही जो सीजीआई अपनी सलाह देने के लिए बाध्य हो सकता है कि नहीं, मैं सलाह दूंगा ही, मेरी मर्जी है, मैं दूं या ना दूं। सीजीआई का मेरी मर्जी है, दूं या ना दूं, मेरा तो ऐसे ढिंडोरा पिट जाएगा अगर आपने नहीं माना तो सुप्रीम, ना ही तो प्रेसिडेंट सलाह लेने के लिए बाध्य है और ना ही सीजीआई सलाह देने के लिए बाध्य है। 44 किसकी बात करता है, सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का सुप्रीम कोर्ट का सहायक होने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट जो अधिकारी मतलब सिविल और न्यायिक अधिकारी होते हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में सहायता करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो यही बात दे रखी है। भारत के जो कितने 25 मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय हैं, कितने, हाई कोर्ट के 25 उच्च न्यायालय और वहाँ के जो सभी नागरिक है, ये कहता है भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण तथा नागरिक तथा न्यायिक, न्यायिक जो मतलब क्या होते हैं, जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सहायता के कार्य करेंगे। किसकी कार्य करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सहायता के कार्य करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जो वहाँ के जज हैं, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, भारत के जो नागरिक है वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की सहायता कैसे करेंगे, जो मामले आते हैं पहली बार तो उसमें ही आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले सुलझ जाते हैं। उसके क्या होता है, मुकदमा दायर होता है। वह होता है कि हाँ, ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आने लायक है या नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मुकदमा आगे बढ़ जाता है, मुकदमा मतलब हाई कोर्ट में दाखिल हो जाता है। नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रद्द कर सकता। आप इसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हाई कोर्ट के, अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो किसकी बात करता है आपका आर्टिकल 146, सॉरी आपका आर्टिकल 144 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के सहायक होने की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की सहायता की बात करता है।
फिर आपका आर्टिकल 145 किसकी बात करता है? न्यायालय के नियम की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। आपने देखा जो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपके हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या बना सकते हैं? कुछ अपने क्षेत्र में नियम बना सकते हैं। किसके आदेश से? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। कैसे? आपके कोर्ट में विधि में व्यवसाय जो वकील है वो क्या करते हैं? व्यवसाय के संबंध में क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। अब व्यवसाय के संबंध में मान लो कि जो भारत की सैलरी है वो क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? वकीलों की सैलरी कम कर दे, क्योंकि भारत के जो वकील होते हैं उनका वेतन किसके द्वारा आता है? भारत की संचित निधि से आता है, ना कि संसद से। किसके द्वारा आता है? भारत की संचित निधि से जज को वेतन दिया जाता है। तो जो कोर्ट में विधि व्यवसाय का कार्य करते हैं उनके संबंध में नियम कानून की बात करता है। फिर आपके अपील संबंधी नियम की बात करता है। किसकी बात करता है? जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है? अपील संबंधी नियम की बात करता है। फिर आपके जमानत मंजूर करने के बारे के नियम की बात करता है। किसकी बात करता है? जमानत संबंधी नियम के बारे में बात करता है। कार्रवाइयों को रोकने के बारे में बात करता है। कोई मामला मान लो 10 साल से चल रहा है और वह व्यक्ति भी मर गया, व्यक्ति या मरा नहीं तो कैसा हो चुका है? बुजुर्ग हो चुका है और उसे न्याय नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में आदेश देता है कि ऐसे मामले क्या होने चाहिए? इनकी सुनवाई इतने दिन में हो जानी चाहिए। तो ये तो क्या है? न्यायालयों के नियम की बात कौन करता है? आपका आर्टिकल 145 बात करता है। भाई आपका आर्टिकल 146 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारी तथा सेवक एवं व्यय की बात करता है। किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के पदाधिकारी तथा व्यय एवं सेवक की बात करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के खर्च की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपके वकील हैं, जज हैं, उनके वेतन है, जज है, उनके किसकी बात करता है? वेतन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के खर्च की बात करता है। वो बता रहा है आपके अधिकारी एवं सेवक और सुप्रीम कोर्ट के खर्च की बात कौन करता है? आपके आर्टिकल 146 करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो वेतन है वो खर्च किससे लिया जाता है? आपके संचित निधि से निकाला जाता है कि हाँ इतना खर्च हुआ है, हम अपने मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इतना संचित निधि से इतना धन चाहिए और हम वेतन अपने हिसाब से देंगे। तो आपका आर्टिकल 146 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के खर्च की बात करता है और उसके अधिकारियों के वेतन की बात करता है। 147 संविधान की व्याख्या की बात करता है। किसकी बात करता है? संविधान की व्याख्या की बात करता है। और आर्टिकल 147 के साथ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के। और संविधान में सन 1950 से लेकर सन 2022 तक क्या बदलाव हुए हैं, इनके बारे में जानने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आपका आर्टिकल 147 कंप्लीट हो चुका है। ये आपका आर्टिकल कोई ज़्यादा माने नहीं है। जो आपका आर्टिकल है वो आपका कितना? आपका आर्टिकल 143 क्या है? ये सुप्रीम प्रेसिडेंट की सलाह करने की शक्ति के बारे में। और आपका आर्टिकल 142 ये क्या है? मेन इंपोर्टेंट है क्या? और आपका आर्टिकल 137 वो भी क्या आपका? मेन इंपोर्टेंट है। फिर आपका आर्टिकल 139 वो भी क्या आपका? वो भी इंपोर्टेंट है। आपका आर्टिकल 137 किसकी बात करता है? पुनरावलोकन की बात करता है, रिव्यू की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या कर सकता है? बदल सकता है। भाई आपका आर्टिकल 139 किसकी बात करता है? रिट की बात करता है। अगर मूल अधिकार के संबंध में रिट निकाली जाती है तो आर्टिकल 32 के तहत निकाली जाती है। और मूल अधिकार से अलग तरीके की रिट निकाली जाती है तो आर्टिकल 139 के तहत निकाली जाती है। आवास संबंधी रिट आपकी किस में निकाली जाती है? आर्टिकल 139 के तहत। तो आपका आर्टिकल 147 और इसी के साथ आपका उच्चतम न्यायालय कंप्लीट हो चुका है, हाई सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।